की प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व कैटेगरी की तरफ से रखी गई है, जिसमें हम आपसे कुछ जो हमारे इश्यूज़ हैं वो शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे हम JKUT की बात करें, जो हमारे LG साहब हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि ये SC ST OBC जो समाज है, ये इनके टोटली जो अगेंस्ट जो है वो काम पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है। हमारे जो कुछ संविधानिक हक हैं, संविधानिक हक के ऊपर इनका जो डाका है वो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वे पिछले काफ़ी समय से ये करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अगर 370 हटा है तो मंडल कमीशन लागू करने में कहाँ पे इनको दिक्कत आ रही है। दूसरा ये है कि 2015 से लेकर अभी 2023 जो है वो अभी स्टार्ट हो गया है। जो रिजर्वेशन प्रमोशन का जो हमारा मसला था, वो अगर 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है तो अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ओवरनाइट वो लागू हो जाता है, तो रिजर्वेशन प्रमोशन का जो हमारे SC ST लोग हैं उनको लागू करने में इनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जो अगर 370 हटने से जो एट्रोसिटी एक्ट जो है वो यहाँ पे लागू होता है, अभी तक वो भी हम काफ़ी टाइम से वो गवर्नमेंट तक वो बात पहुँचाते आ रहे हैं। अभी तक एट्रोसिटी एक्ट जो है वो ग्राउंड रियलिटी में अभी भी हमें कहीं नहीं मिला है। चौथी बात यह है कि जो पहाड़ी स्टेटस को भी ये डाइल्यूट करने की इनकी पूरी जो मंशा बनी है, तो अगर पहाड़ी बोलने वाले लोग हैं तो जो एक्चुअल में जो बेचारे हमारे ST लोग हैं उनका तो वो एकदम उनका हक जो है वो इन्होंने छीन लिया है। तो ऐसे इसी तरह से बहुत सारे हमारे मसले ऐसे हैं, जैसे अभी जो नया ऑर्डर निकला है कि हमारे जो SC और ST जो लोकल अलाटीज, जहाँ पे लोग बेचारे किसी की कनाल ज़मीन है, किसी के 10 मरले ज़मीन है, किसी की कोठी है, किसी 3 कनाल है, उनको भी नोटिस आना स्टार्ट हो गया है और कई जगह तो इन्होंने वो खाली भी करवा दी हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि वो उनके पास तो पहले ही ज़मीनें वो कम हैं, कोई उनके पास कोई सोर्स नहीं है, उनकी जो ज़मीनें हैं उनको किसी तरह से भी वो छेड़ा ना जाए, उनको वहाँ पे उनके मतलब कि उनको परमानेंट किया जाए। उसके बाद जो हम ये कहेंगे कि हम LG साहब से पिछले कई 10 बार हम अपना मतलब कि टाइम ले चुके हैं। हमें 10 बार टाइम के बजाय 1 बार टाइम मिलता है, और 1 बार टाइम मिलने से सिर्फ हमें 2 ही मिनट मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का। तो LG साहब हमें उसी 2 मिनट के बीच ही हमें ये वहाँ से मतलब कि खाली कर देते हैं कि हम आपकी जो लेटर जो है मैंने पढ़ लिया है और आपको विदिन 10 डेज जो है आपको टाइम दिया जाएगा, और आपकी जितनी भी समस्या हैं उन समस्या का हम समाधान जो है वो करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अभी तक हमें किसी भी तरह का टाइम अभी तक नहीं मिला है। और दूसरी बात कि जब से एब्रोगेशन 370 हुआ है तो जो SC और ST का जो एट्रोसिटी ग्राफ जो है वो बढ़ा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सेंटर की स्टेट चाहे गवर्नमेंट है चाहे हम स्टेट की जो LG सरकार है, हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि हम भी इस स्टेट के बसिंदे हैं, इस JKUT के बसिंदे हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं हम उन्हीं के ऊपर बात रख रहे हैं, बार बार हम उससे बाहर नहीं जा रहे हैं। दूसरी जो है कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, अभी देखो आप कितना टाइम हो गया है, अभी तक उनका भी कोई रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं हुई है। और वो बेचारी लेडी जो है, उसकी वाइफ जो है, वो अपने बच्चों के साथ दर घूम रही है। अभी तक जो वाइस चांसलर जो है जितना पॉजिटिव वे के साथ उसकी इसको डील करना चाहिए था, अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। और इसी के साथ हमारे 300 MP पिछले दिनों पूरे JKUT में उन्होंने पूरा विजिट किया, और हम तो ये कहेंगे कि वो एक पिकनिक मनाने आए थे। और जो वाकया ही जो हमारा SC और ST समाज OBC समाज जो है वो जम्मू प्रोविंस में रहता है, तो उन्होंने अपने जितनी भी टाइम व्यतीत किया वो श्रीनगर में किया। उससे जो क्लियर होता है कि हमारे लिए तो वो नहीं आए हैं, वो तो एक एज ए पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। तो हम इसके साथ ये भी कहेंगे कि जो SC ST OBC के जो समस्या हैं, तो हम ये भी आपके माध्यम से ये कहेंगे कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टियों में जो लोग बैठे हैं,
जो एससी सेल बना के बैठे हैं, एससी मोर्चा बना के बैठे हैं, हम उनसे भी ये कहेंगे कि भैया कि आप लोग अगर एससी के सेल का आपको प्रधान बनाया है या एससी मोर्चे का प्रधान बनाया है तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आज हम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आपके माध्यम जो प्रेस मीडिया के माध्यम से हम गवर्नमेंट तक ये बातें पहुँचा रहे हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप भी जहाँ पे बैठकर इन लोगों की समस्याओं को जो है वो थोड़ा उजागर करो ताकि इन लोगों को थोड़ा सा इनको राहत मिले। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो अभी एससी के बीच इन्होंने कुछ एक जो बरादरी एडिशन की है और ओबीसी में 15 बरादरियाँ और एडिशन की हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जेके ड्यूटी बनी है तो हमें 15% फिर उसका हक मिलना चाहिए। अगर रेस्ट ऑफ द कंट्री 15% एससी जो है वो क्लेम कर रहा है या उनको मिल रहा है तो वाई नॉट इन जे एंड के जहाँ पे 8% है, तो 8% भी नहीं अभी हमें मिला। हमें 3.75 हमारा कोटा पूरा हुआ है तो हमें स्टॉक डाउन कर दिया गया है। अभी जो हमारे 27 बरादरियाँ पहले थी ओबीसी में, अब 15 और एडिशन कर दी तो मिल कितना रहा इनको 4%। ये मतलब ये एक गवर्नमेंट जानबूझ के हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें जो है वो लागू कर रही है कि जिससे ये समाज जो है वो तंग आए। और आप समझ सकते हैं कि जिस समाज को आप इतना जो हमारे संविधानिक हक हैं वो आप छीनोगे तो अल्टीमेटली ये समाज करेगा क्या? वो अल्टीमेटली वो रोडों के ऊपर आएगा और इसका खामियाजा जो है वो गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। हम तो ये कहेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में जो जेके ड्यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है ये टोटली फेलियर है और टोटली फेलियर है। ये सुपर बॉसेस का काम कर रहे हैं कि जो ये बंद कमरे में बैठते हैं सोते हैं तो वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसके बाहर रिएक्शन क्या होता है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, उनको किसी तरह की कोई परवाह नहीं है। तो हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि ये जो हमारी डिमांडें हैं तो ये गवर्नमेंट इसको पॉजिटिवली ले और इसके ऊपर ध्यान दे। और इसी मद्देनजर रखते हुए अभी जो राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का जो उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो उसी कड़ी में हम भी ये सोशियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो जम्मू कश्मीर का भी चल रहा है या पूरे देश का चल रहा है, हमारा जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व कैटेगरी ये अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो उस रैली के साथ हमारा भी होगा। और इसके साथ साथ हमारा डेलीगेशन जो है वो राहुल गांधी जी से भी मिलेगा